अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। इस वक्त मौसम दुबई का बहुत खुशगवार हो रहा है और इस वक्त जो है वो बूंदाबांदी भी हो रही है। इसको ड्रिजलिंग कहते हैं इंग्लिश के अंदर कि भाई इस वक्त ड्रिजलिंग हो रही है। बहुत प्लेजेंट मौसम हो रहा है यहाँ पे। एक मौसम की खासियत ये भी है कि जिसमें लोग कहते हैं ना, कहते भी नहीं, इनका तो सिर्फ गूगल के ऊपर आ जाता है कि कल परसों बारिश होगी, मौसम ऐसा होगा, तो बिल्कुल वैसा हो जाता है। इनकी प्रेडिक्शन वगैरह काफ़ी बेहतर है। बाकी तो हर चीज़ अल्लाह की ज़ात के अंदर, अल्लाह ने चाहा तो होगी, अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। तो अच्छी है। हम पाकिस्तान में जब होते थे तो वो कहते थे आज बारिश होगी, तो मजाल उस दिन पानी के कतरा भी पड़ जाए ज़मीन के ऊपर। तो खैर ये एक लाइटर साइड पे मजाक की बात है और बाकी से कुछ भी नहीं है। निज़ाम तो अल्लाह पाक के हाथ में। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है दोस्तों है इंडिपेंडेंट क्लास से मुताल्लिक। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लास ये होती है कि इंडिपेंडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आप लोग सारी वीडियो देख लो तो बातें सुन ले, सब्सक्राइब नहीं करते तो गलत बात है ना। और वीडियो को एंड तक देखा करें, पूरा देखा करें। तो प्यारे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है? लोग जब इंडिपेंडेंट क्लास आती है तो लोग परेशान होते हैं। जिसके अंदर क्या करना होगा, देखो जब आप स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की क्लासेस लेते हो तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको गाड़ी चलाना सिखाता है, किस तरह करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें सिखाता है। फिर आप पार्किंग क्लासेस लेते हो, पार्किंग का टेस्ट देते हो, पार्किंग क्लियर करते हो। तो पार्किंग आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आपकी डायरेक्ट इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट क्लास के बाद आपका स्कूल का फाइनल असेसमेंट होता है। स्कूल का असेसमेंट होता है आरटीए के रोड टेस्ट से पहले, स्कूल का रोड टेस्ट होता है। तो उससे पहले जो होता है वो 1 घंटे की या 2 घंटे की इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अगर आपके पास अपनी कंट्री की, होम कंट्री की लाइसेंस, आप 1 घंटे की क्लास होगी। अगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस नहीं है तो आपकी 2 घंटे की क्लास होगी। और आसान तरीके से बता देता हूँ कि अगर आपकी ट्रेनिंग 10 घंटे की तो आपकी 1 घंटे की इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर आपकी ट्रेनिंग 20 घंटे की है तो आपकी 2 घंटे की इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर ये होता है कि वो आपको रोड टेस्ट से पहले रोड की तैयारी करवाते हैं। उसके अंदर इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठा होता है, सारा स्टीयरिंग वगैरह आपने संभालना, सब कुछ आपने करना है। जब हम शुरू करने इनिशियल क्लासेस लेते हैं तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर होता है स्टीयरिंग छेड़ देता है, ब्रेक लगा देता है, सब कुछ कर देता है। इसके अंदर इंस्ट्रक्टर इस तरह नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा कि भाई आपने क्या करना है। वो आपको राउंड अबाउट के ऊपर लेके जाएगा। आपको राउंड अबाउट से बोलेगा राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है या यू टर्न करना है, वो आपको बताएगा। उसके बाद वो आपसे यू टर्न करवाएगा, किसी सिग्नल से यू टर्न करना है तो वो आपसे करवाएगा। वो आपको स्पीड लिमिट वाली रोड्स के ऊपर लेके जाएगा, किस रोड के ऊपर 40 की स्पीड लिमिट है, किस रोड के ऊपर 60 की स्पीड लिमिट है। फिर वो आपको गिव वे साइंस के ऊपर लेके जाएगा। गिव वे साइन वो है कि आपने देखना है कोई गाड़ी आ रही है, कोई पेडिस्ट्रियन आ रहा है तो उसको रास्ता देना, नहीं आ रहा तो फिर आपने चले आना है। फिर वो आपको स्टॉप साइन के ऊपर लेके जाएगा। स्टॉप साइन दोस्तों 3 सेकंड लाजमी रुकना है। तो ये होती है बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लास, जिसके अंदर वो आपको प्रिपेयर करते हैं फाइनल टेस्ट के लिए, स्कूल के और आरटी के रोड टेस्ट के लिए। जब आप स्कूल का रोड टेस्ट क्लियर करते हो तो उसके बाद आप जाते हो आरटी का रोड टेस्ट देने के लिए। इन केस अगर आप स्कूल का रोड टेस्ट फेल करते हो तो वो दोबारा आपको 4 घंटे की क्लासें देते हैं। आप दोबारा 4 घंटे की क्लास लेते हो, फिर जाके दोबारा स्कूल का टेस्ट देते हो। अनटिल एंड अनलेस यू क्लियर द स्कूल टेस्ट यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर आरटीए पार्किंग। आरटीए पार्किंग आप तभी करोगे जब आप स्कूल का इंडिपेंडेंट टेस्ट क्लियर हो चुका होगा, स्कूल की पार्किंग क्लियर, स्कूल का रोड टेस्ट क्लियर हो चुका होगा। पार्किंग तो पहले ही क्लियर हो जाती है तो आप उसको तरफ आते हो। तो ये होती है इंडिपेंडेंट क्लास, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। रोड टेस्ट से पहले आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। स्टॉप साइन का ख्याल रखना है, स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है, इंडिकेटर्स आपने चेक करने हैं, शोल्डर चेक करना है। भाई शोल्डर तो ऐसा है कि सब कुछ शोल्डर ही है, आपने शोल्डर चेक करना है। जिस तरफ आप कट ले रहे हो लाजमी करके गर्दन पीछे करके आपने चेक करना है क्या है क्या नहीं, गाड़ी आ रही नहीं आ रही। हालांकि साइड मिरर से पता चल जाता है, लेकिन उसकी लॉजिक ये होती है कि अगर कोई गाड़ी पे गाड़ी चिपकी और अचानक आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप शोल्डर चेक नहीं कर लेते। तो वो आपने लाजमी चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो रोड टेस्ट के अंदर काम आती हैं, उस चीज़ के अंदर वो आपको आरटीए वाला, सॉरी स्कूल का इंस्ट्रक्टर आपको जो है वो क्लास देता है। तो इस क्लास को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इसके अंदर आपको 1 घंटे फुल ड्राइव करनी होती है, इस तरह आपने टेस्ट करना होता है। इसमें कुछ मालूमात मैं आपको एडिशनल दे देता हूँ राउंड अबाउट से रिलेटेड। देखें दुबई के अंदर जो राउंड अबाउट है उसके 3 तरीके हैं जाने के। राउंड अबाउट से आप राइट जा सकते हो, आप राउंड अबाउट से स्ट्रेट जा सकते हो, और राउंड अबाउट से लेफ्ट जा सकते हो, और राउंड अबाउट से यू टर्न कर सकते हो। 4 तरीके से आप आ सकते हो। अगर आपने राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाना है, देखें 3 लेन्स बनी होती हैं, यहीं पे 2 लेन बनी होती हैं। 2 लेन बनी हुई है या 3 लेन बनी हुई है, तो इसको सिंपल कर लें कि बीच वाली लेन तो आपने संभाल ही नहीं करनी, तो वो बनी भी नहीं होगी, बहुत कम जगह पे होगी। जहाँ पे बनी हो वहाँ पे बीच वाली लेन आपने संभाल नहीं करनी, तो बीच वाली लेन का चैप्टर क्लोज हो गया। अब कौन सी 2 लेन्स बच गई? आप बच गई एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट। 2 ही लेन्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। अगर आपने राउंड अबाउट से राइट साइड के ऊपर जाना है तो आप राइट लेन में ही रहोगे। अगर आपने राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाना है तो भी आप राइट लेन के अंदर रहोगे। अगर आपने राउंड अबाउट से राइट जाना है तो आप गाड़ी अपनी गिव वे साइन बना होता है राउंड अबाउट से पहले, वहाँ से आप राउंड अबाउट चेक करते हो। अगर कोई गाड़ी निकल के नहीं आ रही तो आप जो है वो इस राइट पे चले आते हो, राइट के इंडिकेटर लगाओगे। इंडिकेटर राउंड अबाउट से कोई 20-30 सेकंड पहले आप राइट का इंडिकेटर लगा दोगे। अभी मैं सारी बात कर रहा हूँ अगर अपने राउंड अबाउट से राइट जाना है।
तो राइट का इंडिकेटर लगाओगे 20-30 मीटर पहले, और फिर आप गिव वे साइन पर पहुंचोगे। और अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो आप रुकोगे, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही, राउंड अबाउट क्लियर है, तो आप डायरेक्ट जो है वो राइट साइड के ऊपर चले आओगे, अपनी राइट लेन में रहते हुए राइट के ऊपर चले आओगे। उसके ऊपर भी राउंड अबाउट के ऊपर यूँ लाइन्स बनी होती हैं, वाइट कलर की लाइन्स बनी होती हैं, सर आमतौर पर येलो वाइट लाइन्स होती हैं, उस लाइन के ऊपर आपका टायर नहीं आना चाहिए। अगर टेस्ट के अंदर आरटी के या स्कूल के रोड टेस्ट में उसके ऊपर आपका टायर आ गया तो आप फेल हो, इमीडिएट फेल हो, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। येलो लाइन तो हर जगह अजाब है ना, मतलब उधर तो आपका टायर आना नहीं चाहिए। इसी तरह अगर आपने राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाना है तो आप 20-30 मीटर पहले कोई सिग्नल को इंडिकेटर नहीं दोगे। अगर आपने राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाना है तो भी आप राइट साइड के ऊपर ही आओगे, आप स्ट्रेट जाओगे, और जैसे ही आप पहले एग्जिट क्रॉस करोगे, क्योंकि राउंड स्ट्रेट जाने के लिए दूसरा एग्जिट होता है। देखिए राउंड अबाउट के अंदर बेसिकली 4 एग्जिट हैं, राइट जाने वाला, स्ट्रेट जाने वाला, लेफ्ट जाने वाला और यू टर्न जाने वाला। तो अगर हमने स्ट्रेट जाना है तो हमने एग्जिट 2 लेना है। तो जब मैं राइट के तरफ पहुंचूंगा, जब मैं राउंड अबाउट में दाखिल हूँगा, दोबारा बताता हूँ, तो मैंने कोई इंडिकेटर का साइन नहीं देना, मैंने राउंड अबाउट चेक करना है और मैं राइट साइड के ऊपर ही जाता रहूँगा, राइट लेन के अंदर ही जो कट रहा होगा उसके अंदर जाऊँगा। और जैसे ही मैं पहले एग्जिट की तरफ जाऊँगा तो मैं अपना राइट इंडिकेटर लगा दूँगा और राइट लाइन के अंदर ही मैं एंटर मारूँगा, और जैसे ही मैं एंटर कर लूँगा तो मैं अपना इंडिकेटर बंद कर दूँगा। अब अगली जो 2 चीज़ें हैं वो समझनी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो करवाते भी हैं, ज़रूर करवाते हैं। एक है राउंड अबाउट से लेफ्ट जाना और एक है राउंड अबाउट से यू टर्न लेना। राउंड अबाउट से लेफ्ट जाने के लिए और यू टर्न लेने के लिए दोनों के अंदर आपको लेन चेंज करनी पड़ेगी और आपको लेन चेंज करके आना पड़ेगा लेफ्ट लेन के अंदर। अगर आपने राउंड अबाउट से यू टर्न जाना है, राउंड अबाउट से लेफ्ट जाना है, यू टर्न का मतलब है अगर आपने 4th एग्जिट लेना है, और लेफ्ट का मतलब है कि आपने 3rd एग्जिट लेना है। इन दोनों केसेस के अंदर आपको लेफ्ट लेन के अंदर आना पड़ेगा। और अक्सर टेस्ट लेने वाले ये करते हैं कि अगर उन्होंने वो राउंड अबाउट पे आपकी लेन चेंज चेक करते हैं कि आप लेन किस तरह चेंज कर रहे हो, आप लेन चेंज करते हो शोल्डर चेक कर रहे हो नहीं कर रहे, लेन चेंज करते हो ब्रेक नहीं मारनी, स्पीड 60 की होती है उस रोड के ऊपर आमतौर पर आपने मेंटेन करनी है, 60 से 65 स्पीड हो सकती है वाइल चेंजिंग द लेन, उसके अलावा नहीं हो सकती। जो स्पीड लिमिट है वही रखनी है, वरना वो फेल कर देते हैं, बहाने ढूंढते हैं वो फेल करने के। तो एग्जिट 3rd और एग्जिट 4th के लिए यानी यू टर्न लेने के लिए और लेफ़्ट जाने के लिए आपने क्या करना है, लेफ़्ट लेन के अंदर आना है। लेफ़्ट लेन के अंदर आते ही 20-30 मीटर पहले आप लेफ़्ट इंडिकेटर लगाओगे, फिर आप देखोगे कि कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, गाड़ी आ रही तो उसको रास्ता दोगे, गाड़ी नहीं आ रही होगी तो जो सबसे इनर सर्किल होता है राउंड अबाउट का, उसके अंदर आपने चले आना है। देखिए राउंड अबाउट के 3 सर्किल बने होते हैं, एक राइट बना होता है, बीच वाला बना होता है, और एक बिल्कुल राउंड अबाउट के साथ गुलाई बनी होती है, उससे साथ वाला सर्किल। तो अगर आपने लेफ़्ट जाना है और यू टर्न जाना है तो आपने बिल्कुल लेफ़्ट वाले सर्किल के अंदर, जो राउंड अबाउट के बिल्कुल 7 सर्किल उसके अंदर जाना है। आप पहला एग्जिट भी वहीं पे जाओगे, आप दूसरा एग्जिट भी वहीं पे जाओगे, और जब आपका तीसरा एग्जिट आ जाएगा जिसके अंदर आपने जाना है तो दूसरे एग्जिट के ऊपर आप राइट इंडिकेटर लगाओगे और अपनी उसी लाइन में दाखिल होगे। और आप जो सामने जिस एग्जिट के अंदर आप जा रहे होगे उसके अंदर अपने लेफ़्ट लेन में ही दाखिल होंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप सीधा जाओगे, आप राउंड अबाउट के जो नियरेस्ट बिल्कुल पतला वाला जो राउंड अबाउट के साथ लेन है उसके अंदर दाखिल होगे लेफ्ट साइड से, और पहले एग्जिट पे भी आप सीधे जाओगे, दूसरे एग्जिट के ऊपर जब पहुँचोगे तो आप अपना इंडिकेटर चेंज करोगे क्योंकि आपने लेफ़्ट लेन और राइट जाना है। तो और आप जो एंटर करोगे वो आप लेफ़्ट लेन के अंदर दाखिल करोगे, जब एक लेन ये आ रही, दूसरी ये आ रही हो, तीसरी आ रही, तो आपने लेफ़्ट लेन में दाखिल करना है और लाइन आपकी टच नहीं होनी चाहिए, वो लाइन बनी होती है, लेन चेंजिंग लाइन होती है, वो आपके टायर को टच नहीं होनी चाहिए। जब आप इंडिकेटर लगा दोगे 2nd एग्जिट के ऊपर और 3rd एग्जिट में दाखिल होने लगोगे तो आपने एक दफ़ा शोल्डर चेक करना है, कोई गाड़ी नहीं आई, गिव वे साइन होता है, गाड़ियाँ वैसे ही आपको रास्ता दे देती हैं, लेकिन फिर भी आपने शोल्डर चेक लाजमी करना है और लेन के अंदर दाखिल हो जाना है, क्योंकि आप एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन के अंदर दाखिल होगे और एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन जो होती है वो फास्ट ट्रैक के लिए यहाँ पे यूज़ होती है, आपका वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो आपने 30-40 मीटर गाड़ी चला के राइट इंडिकेटर देना है, दोबारा पीछे शोल्डर चेक करना है, राइट मिरर चेक करना है, सेंटर मिरर चेक करना है, और आपने एक लेन चेंज करनी है। जैसे आप लेन चेंज करोगे, अगर आपके पीछे गाड़ी आ रही है तो कोई जल्दबाजी की प्यारे भाई ज़रूरत नहीं है, आराम से और गाड़ी चलाओ जब तक वो पास हो जाती है, उसके बाद आप लेन चेंज करके इधर आओगे। स्पीड आपने राउंड अबाउट में इससे जैसे आप बाहर निकलते हो आपने मेंटेन करनी है, राउंड अबाउट के अंदर दरमियान आपकी स्पीड होनी चाहिए, 30 तो मिनिमम होनी चाहिए, 25 की स्पीड होनी चाहिए। 10-15 कर दोगे तो वो फेल कर देगा कि आपका कंट्रोल सही नहीं। तो 30-35 स्पीड आपकी होनी चाहिए राउंड अबाउट के अंदर। तो जैसे ही आप लेन चेंज करोगे तो फिर आप सेंटर वाली लेन के अंदर आओगे। जो हम होते हैं, हमसे मुराद है जो गाड़ी सीख रहे होते हैं, उनकी जो लेन होती है वो एक्सट्रीम राइट लेन होती है। तो फिर उस मिडल वाली लेन से आप दोबारा राइट लेन के अंदर आओगे और दोबारा इंडिकेटर दोगे और यूँ करोगे। अच्छा, दुबई के अंदर GCC के अंदर ये खास ये होता है कि आप एक साथ एक आखिरी लेन के अंदर नहीं आ सकते। सर हम पाकिस्तान में लेन चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहली लेन से आखिरी लेन में सीधा पहुँच जाते हैं। अगर आप जब लेफ़्ट से राइट लेन के अंदर आओगे, मिडिल लेन के अंदर आओगे, तो आप मिडिल लेन के अंदर 2-3 सेकंड गाड़ी चलाओगे, फिर आप दोबारा शोल्डर चेक करोगे, मिरर चेक करोगे, फिर आप राइट लेन के अंदर आओगे। अगर आप यूँ कल्टी मार के ले आए तो आप वहीं फेल कर देगा। तो इसी तरह अगर आपने राउंड अबाउट से यू टर्न लेना है तो सेम ही काम करना है कि आपने लेफ़्ट लेन के अंदर आना है, आपने गिव वे साइन पे देखना है कि गाड़ी आ रही है तो आप रास्ता दोगे, रुक जाओगे, गाड़ी नहीं है तो आप
एंटर हो जाओगे। बिल्कुल जो एक्सट्रीम बीच लेफ्ट लेन है राउंड अबाउट के साथ वाली लेन है उसके अंदर दाखिल होगे। फर्स्ट एग्जिट छोड़ोगे, सेकंड एग्जिट छोड़ोगे, थर्ड एग्जिट के ऊपर आप राइट इंडिकेटर लगाओगे। आप दोबारा एक्सट्रीम लेफ्ट लेन के अंदर दाखिल होगे और फिर 20-30 मीटर चलोगे और उसके बाद फिर आप पीछे चेक करोगे कोई गाड़ी नहीं है तो आप मिडिल लेन में आओगे। मिडिल लेन में 2-3 सेकंड गाड़ी चलाओगे, फिर दोबारा आप पीछे चेक करोगे, शोल्डर चेक करोगे, सारे चेक्स करोगे। उसके बाद आप राइट लेन के अंदर आओगे और फिर आप उसके अंदर गाड़ी चलाओगे। तो ये राउंड अबाउट्स की नॉलेज कि इधर राउंड अबाउट के अंदर किस तरह किया जाता है। दोबारा एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है कि अगर आपने राउंड अबाउट्स के 4 एग्जिट होते हैं, एक राइट, एक स्ट्रेट, एक लेफ़्ट और एक यू टर्न। तो अगर आप इसको एग्जिट 1, एग्जिट 2, एग्जिट 3, एग्जिट 4 भी कह सकते हो। अगर आपने राइट साइड के ऊपर जाना है राउंड अबाउट से तो आप राइट के इंडिकेटर दोगे और राइट लेन में रहते हुए चले आओगे। अगर आपने राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाना है तो आप राइट लेन में रहते हुए सीधे चले आओगे और कोई सिग्नल नहीं दोगे। सिग्नल तब दोगे जब आप पहले एग्जिट के ऊपर पहुंचोगे, वहाँ पे आप इंडिकेटर लगाओगे राइट। अगर आपने यू टर्न से लेफ़्ट जाना है या फिर अपने राउंड अबाउट से लेफ़्ट जाना है या फिर यू टर्न करना है तो आप लेफ़्ट लेन के अंदर आओगे। लेफ़्ट लेन के अंदर दाखिल होने के बाद आप गिव वे साइन चेक करोगे, गाड़ी है तो उसको रास्ता दोगे, नहीं है तो आप चले आओगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि जो बिल्कुल आखिरी लेन है, जो बिल्कुल राउंड अबाउट के साथ वाली लेन है, उसके अंदर आप दाखिल होगे। और अगर आपने लेफ़्ट जाना है तो एग्जिट 2 के ऊपर आप राइट का इंडिकेटर दोगे ताकि आप एग्जिट 3 से निकल जाओ। हेड शोल्डर चेक करोगे, मिरर चेक करोगे। इसी तरह अगर आपने यू टर्न लेना है तो आप एग्जिट 3 के ऊपर अपना इंडिकेटर लगाओगे राइट वाला और फिर आप वहाँ से एग्जिट कर जाओगे। तो ये छोटी सी वीडियो इंडिपेंडेंट क्लास से रिलेटेड, इसके अंदर मैंने आपको राउंड अबाउट की भी नॉलेज दी है। किसी भाई को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो वो मैसेज कर दे, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर समझा दूँगा दोबारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।